नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार 1 फरवरी को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स सिस्टम में बदलाव करते हुए कहा कि अब 7 लाख की आमदनी वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में 6 दरें जो दी गई थीं, इसे घटाकर 5 स्तर तक करने का ऐलान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 9 लाख तक की कमाई पर 45,000 का ही टैक्स लगेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। कैमरा लेंस और लिथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फोन उत्पादन में लगने वाले जरूरी सामान के आयात में भी कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सोने और प्लेटिनम पर लगी कस्टम ड्यूटी के बराबर हो सके। सिगरेट पर लगी कस्टम ड्यूटी को 3 साल से नहीं बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाकर 16% करने का प्रस्ताव है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। मेडिकल क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार बड़ी सहकारी समितियों, मत्स्य पालन और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में सुविधा प्रदान करेगी। एकलव्य स्कूल के लिए 38,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा साक्षरता बढ़ाने के लिए एनजीओ से मिलकर काम करेगी सरकार। वहीं कृषि स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। 2200 करोड़ बागवानी के लिए दिए गए हैं। मछुआरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। गांव में कृषि के लिए स्टोरेज यानी भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। किसान अपनी फसल यहां रखकर लाभ कमा सकेंगे। मोदी सरकार ने गरीबों की कल्याणकारी अंत्योदय योजना की अवधि 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। बुधवार को बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी। सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था, ये उससे 9 गुना अधिक है। 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा। बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा, ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा, पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई उसी को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फायदा पहुंचाने का है। धार्मिक पहचान धारण करने वाले राजनीतिक दलों के नामों और प्रतीकों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे केवल एक धर्म को लेकर ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जस्टिस अमर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम अहमद रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत से राजनीतिक दलों को धर्म से जुड़े नामों और प्रतीकों का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केवल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जैसे मुस्लिम नाम वाले राजनीतिक दलों को ही शामिल किया था। IUML की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और वकील हारिस बीरन ने मामले में केवल मुस्लिम पक्षकारों को पक्षकार बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। इतिहासकार रामचंद्र गुहा का कहना है कि भारत में बेहतर लोकतंत्र को फिर से जिंदा करने में बहुत कुछ कांग्रेस पर निर्भर करेगा। कांग्रेस को बहुत प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इसे किसी मार्च से नहीं बल्कि वोट के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही बेहतर ढंग से बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। इतिहासकार गुहा दिल्ली में मंगलवार को अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी के 3रे संस्करण के विमोचन पर बोल रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।